जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों की समस्याओं के समाधान के संबंध में केवीके एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने 23 अक्टूबर 2024 को अपनी समस्याओं के संबंध में माननीय कुलगुरु से मुलाकात की, परंतु समस्याओं के उपयुक्त समाधान न होने के कारण केवा के तत्वाधान में 14 नवंबर 2024 को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एवं अटारी कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान के समक्ष समस्त कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्मिकों ने 1 दिवसीय बंद का आयोजन किया था। इसके उपरांत भी कृषि विज्ञान केंद्रों में विगत 3 से 4 माह से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही अटरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा दी गई अंतरिम राहत की अवहेलना की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्रों के राष्ट्रीय फोरम ऑफ केवीके एंड एकिप के तत्वाधान में देश भर में कृषि केंद्रों दिनांक 5 दिसंबर 2024 के 1 दिवसीय कलम बंद हड़ताल सह प्रदर्शन करने का फैसला किया है। आज दिनांक 5/12/2024 को हमने कलम बंद हड़ताल का आयोजन किया है, जिसमें कि आईसीआर द्वारा जो हमें वित्तीय अनियमितता का हम शिकार हो रहे हैं। हमें अन्य अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे, पेड एचआरए के अलावा हमें अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिए जा रहे हैं। तो उसके विरोध में हम लोगों ने यह हड़ताल प्रदर्शन किया। आज 1 दिवसीय हड़ताल प्रदर्शन हमारे द्वारा किया गया है। आने वाले समय में अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और ये कृषकों के लिए भी अन्यायपूर्ण है, क्योंकि अगर हम हड़ताल में जाते हैं तो उनका कार्य भी बाधित होगा, उन तक तकनीकी ज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारा निवेदन है विश्वविद्यालय से, आईसीआर से, सभी से कि हमारी न्याय संगत जो मांगे हैं उनको वो पूर्ण करें ताकि हम अपने कार्य पर लौटे और कार्य प्रभावित ना हो। ऋचा सिंह। धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे बहुत ही स्पष्ट हैं। हमारी जो है नेशनल फोरम ऑफ केवीके एंड आईसीआरपी जो राष्ट्रीय स्तर का हमारा केवीके का संगठन है, उसके द्वारा जो मांगे रखी गई हैं कि सभी केवीके कार्मिकों की वेतन में समानता लाना, आरएस परौदा समिति की जो रिपोर्ट है ये 2014 में आई थी, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया, उसको लागू करना। आईसीआर द्वारा कुछ पद तकनीकी संवर्ग में परिवर्तित कर दिए गए थे, उन तकनीकी संवर्ग वाले पदों को वापस वैज्ञानिक पदों में परिवर्तित करना, सभी कर्मचारियों के लिए और सभी वैज्ञानिकों के लिए आरएस परौदा समिति की रिपोर्ट लागू करना और सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ, वेतन के समस्त भत्ते जैसे चिकित्सा भत्ता, इसके अलावा लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, पेंशन अंशदान, ये सारे जो भत्ते हैं ये आईसीआर द्वारा विगत 2 वर्षों से इस जोन 9 में भी और देश के अन्य हिस्सों में भी बंद कर दिए गए हैं। जबकि हमारी जो सेवा शर्तें हैं विश्वविद्यालय की, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय या राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के जो हमारे कर्मचारी हैं, वैज्ञानिक हैं, इन पे विश्वविद्यालय एक्ट के अनुसार उनकी सेवा शर्तें लागू होती हैं।